देखो अगर रेट नहीं दिया रहेगा डिमिनिशिंग मेथड में तो देखो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1 माइनस, देखो ध्यान से यहाँ 1 माइनस रूट अंडर, ठीक है 1 माइनस रूट अंडर, यहाँ पर एन, यहाँ पर कोस्ट, ठीक है कि पहला स्क्रैप होगा, पहला स्क्रैप होगा स्क्रैप वैल्यू, ठीक है क्या लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कोस्ट, ठीक है। और हमको लगता है बाहर में 100 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाहर में। तो चलो एक देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 11 ना। देखो 11 में हम लोग का तो 10 दे दिए थे हम। 11 में क्या है देखो समझो, 11 में हम लोग का है कितना दिया है हम लोग का 11 नंबर में दिया है, मशीन खरीदे थे हम लोग कितना में 25,600 में। कितना में खरीदे थे 25,600 में। इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया है 4 इयर्स। और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है 8100 ना। कितना दिया है 8100। सुनो यहाँ पर अब इसी में फॉर्मूला बैठा दो हम लोग 1 माइनस एन मतलब 4 साल है ना, 4 साल है ना यहाँ पर, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 4 हो गया। स्क्रैप वैल्यू कितना है 81 ना, डिवाइडेड बाय 25,600 इंटू 100। समझो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 1 माइनस 4, इसको काट दो, 2 जीरो कट जाएगा। ये कितना का स्क्वायर कहलाएगा बता तो, 21/256 इंटू 100। चलो एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। 1 माइनस 3 यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। नीचे में देखो 256 कितना बार में कैसे होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, नहीं ज़्यादा हो जा रहे हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ 4 बार में आ रहा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू। अब बोले सर आप 4 वाला ही मल्टीपल में क्यों तोड़ रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आगे क्या है हम लोग का 4 है ना, अंदर में 4 मिलेगा तब एक बाहर आएगा। मैथ पढ़ा है, कुछ नहीं रहता तो यहाँ 2 छिपा हुआ रहता, अंदर में 2 को मिलता तो हम लोग बाहर 1 करते हैं ना। तो उसी तरह इसमें हम यहाँ 4 है ना, तो 4 ठो अंदर में मिलेगा तो 1 ठो बाहर निकलेगा, समझा। देखो 3/4 होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे नहीं, मैथ है, इसका अकाउंट से दूर दूर तक का नाता नहीं है। ये हम लोग पढ़ते थे यहाँ कुछ नहीं रहता तो 2 छिपा हुआ रहता है, तब ये कुछ नहीं रहता तो 2 को अंदर में मिलता तो हम लोग 1 बाहर करते हैं। लेकिन यहाँ कितना है 4 ना, तो इसको 4 का मल्टीपल में तोड़ना है। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 4 इंटू 4 इंटू 4 पर 4 गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 256। माइनस करो, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100, मतलब देखो आंसर दिया होगा 25% है ना दिया हुआ। अब इसका अकाउंट बनाना है 4 साल तक के लिए, पहले ये लिख लो फिर बताते हैं। देखो उसी के आगे हम लोग क्या निकालेंगे, सुनो ईयर तो दिया नहीं है, फर्स्ट लिख देना टू बैंक अकाउंट 25,600, ठीक है। और हम यही बोल रहे थे ईयर नहीं दिया तो फर्स्ट सेकंड दे दो, इधर भी फर्स्ट, इधर पता ही क्या लिखते हैं बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हैं, और बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं ना। 25,600। देखो अब क्या था 25% निकालना था ना, इसका 25% निकालना, 4 से भागा भी देगा, शॉर्टकट बताते 25% होता है माइनस 25,600। देखो बचा 19,200। ऐसे ही हम लोग को 4 साल तक बनाना है, कहाँ तक बनाना है 4 साल तक। फिर देखो यार तो जो बैलेंस सीडी वही क्या बन जाएगा बैलेंस बीडी 19,200। फिर एक टॉपिक को बार बार दोहराते जाओ, बन जाएगा ना आगे। अब क्या करना है डिमिनिशिंग मेथड है, 64 से 64 तो नहीं लिखाएगा, इसका लिखाएगा फिर 19,200 का 25%, 4800 रुपया। और फिर जो बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो फिर 19,200 इधर भी आना चाहिए, 19,200 माइनस
आया 14,400। फिर यही ला थर्ड ईयर में आ जाएंगे हम लोग। टू बैलेंस बीडी 14,400। इधर क्या लिखा है बाय डिप्रिसिएशन 14,400 का 4% 25% 3600। और जो आएगा वो बाय बैलेंस सीडी। डिमिनिशिंग मेथड में यही है, जो बीडी रहेगा उसी का परसेंटेज निकालना है। 10,800 माइनस करके आया। फिर हम लोग का 4 नंबर में टू बैलेंस बीडी 14,400। फिर बाय डिप्रिसिएशन 25%। और 14,400 क्यों लिखे, 10,800 होगा। 10,800 का 25% आया 2700। देखो हम लोग का स्क्रिप्ट वैल्यू दिया था 8100 माइनस 10,800। देखो हम लोग का भी आ गया 8100 रुपया। इसका मतलब सही है, ठीक है। मेसर सत्यम 40,000 में खरीदा है जुलाई 1 को, जुलाई 1 2016 को ना, जुलाई 1 2000। 40,000 में M1 मतलब मशीन 1 खरीदा है और इसमें खर्च भी किया है 5,000, तो समझो 45,000 का हो गया। ये मशीन 1 हुआ, मशीन 1। फिर 35,000 में एक और मशीन खरीदा है, कब, जनवरी 1 2000। ये भी 16 में ही खरीदा है, 18 में खरीदा। कहाँ तुम लोग देख रहे, 18 में खरीदा है। कितना में, 35,000 में। ये मशीन क्या हो गया, 2 हो गया। 20% डिप्रिसिएशन लगाना है। 20% राइट डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताएं क्या है, अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च में। हम दिक्कत यही है कि इसमें हम लोग लिख देते हैं कौन कौन ईयर में आएगा। देखो अच्छा समझो, यहाँ ये वाला किस में आ रहा है, 2016 से 17 में ना। ये वाला किस में आ रहा है, 18 से 19 में। यही तो तुम गलती करता है ना, 17 से 18 होगा, जनवरी है सही बोला था, 17 से 18 होगा, जनवरी है ना। मार्च पार करेगा तब ना 19 में जाएगा। सही हो गया क्या। बनाना कहाँ तक है, देखो तो 16 17 18 तक बनाना है ना, 16 17 18। तो जैसे हम लोग ये खरीदे हैं जुलाई में, तो 16 17 ये जनवरी में खरीदे हैं, तो 17 से 18 मतलब 18 से 19, 3 साल जाएंगे तो 18 से 19 न चल जाएंगे। तो यहाँ अलग दिया, यहाँ सिर्फ लिख दिया 2016 बनाइए, तो 16 कैसे बनेगा, 16 में तो हम लोग खरीदबे किए हैं जुलाई में, ठीक है। 17 से बनेगा ना। देखो यहाँ समझो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग तो जान ही रहा, क्या देंगे, मशीन अकाउंट। 16 से स्टार्ट करना है, 3 साल जाना है इसमें। तो 2016 से स्टार्ट करें, जुलाई में खरीदे हैं ना, तो जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट मशीन 1 कितना में खरीदे हैं, 45,000 में। अब समझो मार्च में अकाउंट बंद हो रहा है, कब अकाउंट बंद हो रहा है, अब दिसंबर में बंद हो रहा है। तो देखो 16 के बाद कहाँ चल जाएंगे, 17 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, देखो 45,000 है ना, 45,000 का कितना परसेंट, 20%। 9 महीना का, 9 महीना कहीं से कहाँ से आया, अभी दिसंबर रहता ना तो 6 महीना आता, लेकिन काउंट करो जुलाई से लेकर मार्च तक कितना महीना होगा। 45,000 का 20%, 9,000 रुपया हुआ, इंटू 9 भागा 12, 6750 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस यहाँ 45,000 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 45,000, ठीक है। यहाँ तक माइनस 6750, 45,000 में से 6750 चल गया, आया 38,250, ठीक है, 38,250, ठीक है। अब आया 17 से 18, 17 से किस में चल जाएंगे, 18 में। देखो 17 से 18 में और मशीन खरीदे हैं ना, लेकिन अभी नहीं खरीदे, पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये आप पहले इसको ट्रांसफर कर लो, अप्रैल 1 को जो सीडी क्या बन जाएगा। अब सुनो यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या देखना है, जनवरी में खरीदा, 18 में खरीदा, तो इसी ईयर में आएगा, ठीक है ना। किसमें आएगा, कैसे जाने, तो देखो यहाँ ये वाला ईयर हम लोग का कहाँ से जाएगा, 17 अप्रैल, 17 में पूरा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 18 में जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना 18 का लेंगे ना। तो बताओ 3 महीने का जनवरी में खरीद रहे थे, यही लिखेंगे 2018 जनवरी 1 को जब खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैंक मशीन 2, कितना में खरीदे हैं, 35,000। अब देखो यहाँ पर, अब मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 का, तो इसका डायरेक्ट 20% निकल जाएगा, 38,250 का कितना परसेंट, 38,250 का 20%, 7650 आ रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर मशीन 2 वाला, इसका 3 महीना का निकालेंगे, कितना महीना का निकालेंगे, क्यों, जनवरी फरवरी मार्च में खाता बंद ही हो जा रहा है, जनवरी में खरीदे हैं, देखो निकाल दे रहे हैं, 35,000 का 20%, 7,000 हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 7,000 इंटू 3/12, 1750 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1750 और 7650, 94 बाय बैलेंस CD। मशीन 1 में मशीन 1 माइनस करो, मशीन 2 में 38,250, फिर बाद में पूछने कहाँ से आया, देख लो यहाँ पर मशीन 1 है ना, M1 माइनस M1 में बचता है, ठीक है। 38,250 में से 7650 चल गया तो बचा 30,600, 30,000। M2 35,000 है, 35,000 में से चल गया कितना, 1750 चल गया, 33,250, 63,850 है आंसर। देखो तो यहाँ तक आ रहा है आंसर, कितना नंबर बना रहे हैं, यहाँ तक आ गया। अब एक साल तुम लोग खुद बना लो, एक साल ना, कुछ अब करना नहीं, बेचना उचना तो है नहीं। 12,770 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ यही जो CD है वही क्या लिख देंगे, BD, जो यही बैलेंस CD है ना उसी को क्या लिख देंगे, BD, सेम टू सेम इसी तरह उतारेंगे, बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस CD, आज 20-20% दोनों का निकाल देंगे, जो बचेगा वो CD कहलाएगा, ठीक।